जय माता दी। तो स्वागत है आपका अंतर यात्रा मन से मोक्ष तक में। तो आज हमारे संवाद का विषय रहने वाला है कि जीवन है क्या। तो परमात्मा से अगर इसे रिलेटेड करेंगे तो मनुष्य का जीवन भाग्य या किसी दैवी योजना के अनुसार चलता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। उसके पहले एक विषय और आता है नियति, जिसको कॉस्मिक टाइम या डिवाइन टाइम कहते हैं। नियति अर्थात कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें हर आत्मा की भूमिका पूर्व निर्धारित होती है। नियति जो है वो परिस्थिति पैदा करती है, परिस्थिति को, सिचुएशंस को क्रिएट करती है। और कर्म जो है वो अपने पुरुषार्थ से, अपने मस्तिष्क की सोच से आदमी उसका प्रतिक्रिया करता है। तो आइए समझते हैं। मनुष्य के जीवन को हम 3 स्तर से समझने का प्रयास करेंगे। पहला होगा भौतिक स्तर, जिसे हम शरीर का जीवन कहते हैं। दूसरा है मानसिक स्तर, यह अनुभव का जीवन है, जो अनुभव किया जाता है, एहसास होता है, आभास होता है, जो महसूस होता है। तीसरा है आध्यात्मिक स्तर, यही वास्तविक जीवन है, जो वर्तमान में है, आत्मा और परमात्मा से कनेक्टेड। तो भौतिक स्तर पर हम देखते हैं वह जीवन जो दिखता है, यह शरीर से संबंधित जो दिखता है, जो पंच तत्व से बना है। वही पंच तत्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान करने के लिए एक आधार बनता है, वही हमारे शरीर में पंचतत्व के रूप में इस शरीर में व्याप्त है। तुम्हारा तो इसमें रहस्य यह बनता है कि हमारा शरीर तो है, हमारा शरीर आपका शरीर है, हम आप उसमें कहाँ हैं। जैसे हमारा कपड़ा, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा मोबाइल हम नहीं हो सकते, वैसे शरीर भी हम नहीं हो सकते। वह हमारा रूप है, वास्तविक रूप से उसमें हम हैं कहाँ। चलिए ये बातें तो आगे होंगी। दूसरा है मानसिक स्तर, जिसे हम अनुभव का जीवन कहते हैं, जो महसूस होता है, आभास किया जाता है, एहसास होता है। तो उसमें हम समझेंगे आगे के क्रम में कि मन ही जीवन को अर्थ देता है। एक ही घटना किसी को दुख देती है, किसी को ज्ञान उससे मिलता है, किसी को वही घटना देखने के बाद वैराग्य की स्थिति मन में चलने लगती है, और किसी को मुक्ति मिल जाता है। अर्थात कि वह अवस्था, वह स्थिति से सार्वभौमिक मुक्ति वह ले लेता है, आसक्ति ही हटा लेता है। इसका मतलब जीवन बाहर नहीं, अनुभव के अर्थ में है, और समस्या मैं की पकड़ में है। और वास्तव में यह मैं है कौन, इसके लिए तो आगे वीडियो बनेगा। तीसरा हम देखते हैं आध्यात्मिक स्तर, जो वास्तव जीवन है। भारतीय दर्शन कहता है जीवन पैदा नहीं होता है, जीवन केवल प्रकट होता है। हम आप जन्मे नहीं हैं, बल्कि चेतना ने हमारा आपका रूप धारण किया हुआ है। तब मृत्यु क्या है? तो मृत्यु अर्थात कि हमारा आपका अप्रकट हो जाना, हमारे आपकी भौतिकता का अंत हो जाना। हमारा आपका अंत नहीं, वो हमारे आपके भौतिक शरीर का अंत होता है। तो सबसे बड़ा रहस्य है, जीवन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि एक भ्रम को हटा देना है। कैसा भ्रम? कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद का अंतर है। जब हम अपने आप को शरीर तक मान लेते हैं, शरीर तक सीमित कर लेते हैं, या हम अपने आप को विचार मान लेते हैं या मन मान लेते हैं, तब हम वहीं से मैं की पकड़ से कमजोर हो जाते हैं, और समस्त दुखों का आमंत्रण हम खुद करते हैं। तो यह विषय बनता है कि यह शरीर तो हमारा है, लेकिन इस शरीर में हम कहाँ हैं। तो यह वीडियो आगे देखा जाएगा, जिसे जो मैं की पकड़ है, जब यह कमजोर पड़ती है, आसक्ति हटती है, इच्छाओं का अंत होता है, तब जाके परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम आप शरीर तक ही सीमित नहीं, यह हमारा आपका वास्तविक शरीर है, हमारा आपका रूप है। आईना रूप दिखाता है, वो हमारा रूप दिखता है उसमें, लेकिन उसमें हम कहाँ हैं। तो विषय यह बनता है, उसी चेतना के बारे में आगे वीडियो बनेगा। तो कल हमारा वीडियो रहेगा जीवन में संघर्ष क्यों है, और अगर जीवन
उस परमात्मा करुणा निधान के द्वारा दिया गया एक उपहार है, तो इसमें इतना संघर्ष क्यों? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।